सात संगत जी, प्यार से कहना जी। सात संगत, ये 146 नंबर शब्द है संपूर्ण अवतार वाणी का। इसमें साहिब कह रहे हैं, फुल जिवें परवाह नहीं करदा, नाल खलोते खारां दी, परवाह नहीं करदे भगत हरी दे, इदां दुनियादारां दी, बोल नहीं ਇਹਦੇ ਥੋਥੇ ਹੁੰਦੇ, दुनिया वांगू बाज अमल, दुनिया दे विच ऐदा रहिंदा है, जिउं जल विच निर्लेप कमल, चंदन नहीं जिउं खुशबू छड़दा, विच रहे चाहे बांसां दे, रहिंदा नाल नाम हरी दा, आउंदे जांदे सवासां दे, पानी दे विच रहे मुरगाबी, लेप नहीं हुंदा पानी दा, कहे अवतार ने लेप भगत नूं माया भरम भुलानी दा। सात संगत, साहिब कह रहे हैं, सात संगत बहुत ही सुंदर भाषा है, बड़ी आसान। कहते हैं जो फूल है, फूलों के चारों तरफ कांटे होते हैं, पर वो परवाह नहीं करते हैं बिल्कुल, वो उसके बीच में भी खिले रहते हैं। कहते हैं जो संत होते हैं, जो भगत होते हैं, वो भी इस संसार में खिले रहते हैं। वो परवाह नहीं करते कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो अपने धुन में मस्त रहते हैं। कहते फुल जिवें परवाह नहीं करता, नाल खलोते खारां दी, जो पास में ही हमारे कितने खार या कांटे हैं, फूल नहीं परवाह करता। फूल अपना आराम से मस्त अपनी खुशबू बिखेरता है, अपना हुस्न बिखेरता है, अपनी सुंदरता देता है, और सबको जो भी पास आए उसको अपने सुगंध देता है। सत्संगत कितना अच्छा है, कितनी अच्छी बात है। सत्संगत साहिब सच्चे पातशाह फूल के साथ तुलना कर रहे हैं भक्तों की। जो भगत होते हैं वो ऐसे होते हैं, वो किसी प्रकार के कांटे की परवाह नहीं करते, वो बीच में खिले रहते हैं, वो अपना ही खुशबू, अपना रंग उनको देते हैं। वो ये भी परवाह नहीं करते कि अगला कैसा है, सामने वाला कैसा है, उन्होंने अपना आप जो है वो हवाले करते हैं। परवाह नहीं करते भगत हरी दे, इदा दुनियादारां दी, दुनिया में चाहे कैसे भी चल रही हो, भगत हरी के बिल्कुल बेगौर रहते हैं। वो इसकी तरफ गौर ही नहीं करते, वो ध्यान ही नहीं देते। वो कहते तेरा अपना रास्ता है, मेरा अपना रास्ता है, इसलिए वो बिल्कुल बेफिक्र निश्चिंत रहते हैं। बोल नहीं ਇਹਦੇ थोथे हुंदे, दुनिया वांगू बाज अमल। कहते जैसे संसार है, कुछ भी बोलता है, और उनके जो बोल होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, थोथे होते हैं, बिल्कुल खाली होते हैं, अमल नहीं होता उनमें। जो मर्जी कह दे, जो मर्जी, जो भी उनके, क्योंकि वो तो मनमत में चलते हैं, जो उनका मन करता है वो जो मर्जी कहें। कहते हैं बोल नहीं ਇਹਦੇ थोथे हुंदे, दुनिया वांगू बाज अमल, दुनिया दे विच ऐदा रहिंदा ज्यों जल विच निर्लेप कमल। सत्संग, ये संत हरि के जो होते हैं, जो भगत होते हैं, वो रहते तो इसी दुनिया में ही हैं, इसी संसार में ही रहते हैं, लेकिन जैसे कमल के ऊपर किसी भी चीज़ का लेप नहीं होता, चाहे कितना पानी हो, चाहे कितना कीचड़ हो, वो ऊपर खिला ही रहता है। इसी तरह जो संत होते हैं, जो हरि के भगत होते हैं, एक कीचड़ रूपी संसार में खिले रहते हैं। इनका जो खिलना है वो दूर से अलग से ही दिख जाता है। दुनिया दे विच ऐदा रहिंदा ज्यों जल विच निर्लेप कमल, किसी भी तरह का माया का इनके ऊपर लेप नहीं होता। चंदन नहीं ज्यों खुशबू छड़दा, विच रहे चाहे बांसां दे। चंदन का जो बूटा होता है, कहता है वो चाहे कहीं भी रहे, चंदन के टुकड़े को कहीं भी रख दो, उसने अपनी खुशबू नहीं छोड़नी, वो अपनी खुशबू को ऐसे ही बिखेरता रहेगा। किसी कुल्हाड़ी से उसे काटोगे ना, तो वो कुल्हाड़ी को भी अपनी खुशबू देगा। सत्संगत, यीशु मसीह को जब तसीहे दिए, उन्होंने कहा हे परमात्मा इनको माफ़ कर देना, इनको पता नहीं ये क्या कर रहे हैं।
साथ संगत संत कितने बड़े दिल वाले होते हैं। इसी तरह साथ संगत संतों की तुलना करी है कि चंदन चाहे बांसों के बीच में रहे लेकिन वो अपनी खुशबू को नहीं छोड़ता। उसका टुकड़ा कहीं भी रख दो, उसने वहीं पे अपनी खुशबू बिखेरनी है। रहंदा नाले नाम हरीदा, आंदे जांदे श्वासां दे। साथ संगत आते जाते श्वास, हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, जिनके ये जो हरि के रंग में राते हुए हैं, जिनके रोम रोम में हरि बसा हुआ है, वो आंदे जांदे श्वासां ते तुई नंकार तुई नंकार तुई नंकार तुई नंकार, आते जाते श्वासे पे इस परम पिता परमात्मा ईश्वर को, इस रमे हुए राम को याद करता रहता है। हर श्वास में वो इसका सिमरन करता है। पहले भी लिखा है, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। मन की अंदर की सारी चिंताएं जो है ख़त्म हो जाती है। सारा ये भार जो हम अपने ऊपर, अपने सिर पे, अपने कंधों पे लादे रहते हैं, वो सारा ये संभाल लेता है हमको और हम बिल्कुल हल्के फुल्के हो जाते हैं। पानी दे विच रहे मुर्गाबी, लेप नहीं हुंदा पानी दा, कहे अवतार नहीं लेप भगत नूं, माया भरम भुलानी दा। साध संगत कहते हैं भक्तों को जो माया है वो परवाह नहीं सकती, उनको पता है ये माया है, वो समझ जाते हैं ये माया है, इसलिए वो बिल्कुल इससे डरते नहीं हैं। कहते हैं मेरे साथ तो मायापति है, वो अपने आप मेरे को संभाल लेगा, वो अपने आप मेरे को अपने आगोश में ले लेगा, बस मेरे को तेरा कोई मेरे ऊपर लेप होने वाला नहीं है, तेरा वार मेरे ऊपर नहीं चलेगा। साथ संगत वो माया से जो भरम भुलेखे बहुत तरह के, हजारों लाखों तरह के, करोड़ों तरह के, सिर्फ दो चीज़ें हैं साथ संगत, मैंने पहले भी बताया, एक निरंकार और एक संसार। तो साथ संगत जब हम निरंकार के बीच में ही टुबकियाँ लगाते रहते हैं, इसके पास ही रहते हैं, तो फिर साथ संगत कोई रास्ता नहीं है संसार के पास जाने का, जहाँ संसार हमारे पास आए, फिर कोई रास्ता नहीं, फिर सब रास्ते जो है वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि हमारी डुबकी जो है इसमें लगी हुई है। आते जाते श्वास में हम इसको याद कर रहे हैं और ये हमारे पास है, ये हमारा पहरा दे रहा है। इसलिए माया परम पुलेखा हमें नहीं डाल सकती, क्योंकि गुरु का आसरा है, गुरु का सहारा है, गुरु हमारे संग है, इसलिए माया का वार नहीं चल सकता। कहे अवतार नहीं ले भगत नूं, माया परम भुलानी दा। माया जो बड़े भरमों में डालती है, वही बात है अभी बता दी, माया जो बड़े भरम भुलेखे डालती है। साथ संगत संसार के पास 10 मिनट बैठ के देखो, वो भरम भुलेखे ही डालता है। ऐसे मन को डराता है, और मन का भी काम है सिर्फ डराना। मन जब गुरु चरणों में लगा होता है, फिर नहीं माया फटकती, फिर इसके पास आ ही नहीं सकती, फिर इतना इसका पैरा रहता है, सच्चे पातशाह का इतना पैरा रहता है कि फिर इसका जाल जो है हमारे को इसने ऐसे संभाला होता है, फिर कहीं से भी कोई जगह नहीं है कि माया हमें भरम भुलेखे में डाले। हमें तो कोई ये भी कहे कि ऐसे नहीं करना चाहिए, तो अब कहते हैं जो मेरा गुरु कहेगा। कोई इतने भरम भुलेखे में डाल देता है कि वीरवार को कपड़े नहीं धोने, तो शनिवार को सिर नहीं धोने, तो मंगलवार को ये नहीं खाना, तो वो नहीं करना, तो हमें जरा भी डर नहीं लगता। हम कहते हैं मंगलवार, वीरवार, शुक्रवार तो इंसान ने बनाए, परमात्मा ने तो सूरज चांद बनाए हैं। दिन चढ़ता है, रात होती है, रात होती है, दिन निकलता है, इसने बनाया है ये सारा चक्कर। तो ये भरम भुलेखे जो है ये भक्तों को, संतों को बिल्कुल तंग नहीं करते। माया तो संसार तो डालता ही, बड़े तरह के भरम डालता है, ये अंगूठी पहन लो, ये काम हो जाएगा। साथ संगत ये तो इतना बचाता भी है, इसने बहुत बार अपने संतों को बचाया। साथ संगत में शरीर करके बहुत साल ठीक नहीं थी, शरीर ठीक नहीं था, तो मेरे को बड़ों जनों ने कहा कि आप यहाँ चले जाओ, आप वहाँ एक बार नहाओ, आप वहाँ जाके तो नतमस्तक हो आओ, वहाँ पे जाके दिया जलाओ, वहाँ पे मन्नत मांग आओ।
कि मैं ठीक होके दोबारा आऊँगी, मेरे को जल्दी ठीक कर दो। तो मेरे को, मैं अपने मन में सोचूं मेरे चारों तरफ तो निरंकार है, तो इसको छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ? जहाँ जाऊँगी वहाँ भी मेरा निरंकार है। ये सिर तो एक ही है, तो एक के आगे झुका दिया और उसको कह दिया कि तन मन धन तेरा है। तो अब मैं क्या लेके वहाँ जाऊँ और मैं क्यों जाऊँ जहाँ तो इसने मेरे को छोड़ा हो? ये तो एक पल भी नहीं छोड़ता। बैठा नाल बहंदा है, उठा नाल उठदा है। ये तो हर पल हर क्षण मेरा ध्यान रख रहा है। तो पता नहीं मेरे साथ क्या होना था। मैं चलती फिरती हूँ, मैं हंसती खेलती हूँ, मैं खाती पीती हूँ, मैं सत्संग में जाती हूँ। तेरा लाखों बार करोड़ों बार शुक्रिया। साथ संगत किसी भी भरम भुलेखे में, साथ संगत अगर कहीं किसी की बातों में कोई आ भी जाए तो साथ संगत सच्ची बता रही हूँ, अपना अनुभव बता रही हूँ कि ये रास्ते रोक रोक के बता देता है कि मैं आ गया हूँ, चलो वापिस। जाने नहीं देता, बिल्कुल नहीं जाने देता। ये उसी टाइम रास्ते में कोई भी रूप लेकर तो ये वापिस हमारी बाजू पकड़ लेता है। तभी तो कहते हैं कि अगर मैं बाजू पकड़ूंगी तो पता नहीं कब मेरे से छूट जाए। मैं कमज़ोर हूँ, अगर सच्चे पातशाह आप पकड़ोगे मेरी बाजू तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो कोई डर ही नहीं है। फिर तो ये माया भरम भुलेखे मेरे को नहीं डाल सकती। मेरी बाजू अपने संतों की बाजू, जो तेरे हो चुके हैं उनकी बाजू हमेशा पकड़े रखना और इस नाम रूपी बेड़े में हमें बिठाए रखना ताकि हम सबका पार उतारा। साथ संगत जी प्यार से कहना जी धन्यवाद।